नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि में 9:40 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है रात्रि 7:01 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर में 12:32 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रात्रि में जबकि 7:01 पर पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, तो रविवार का दिन है, सो रात्रि में आज रवि पुष्य योग का निर्माण हो जाएगा। सीधी सी बात है, रवि पुष्य योग हुआ 7:01 से सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। वहां से तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए, औषधि संचयन के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ माना गया है। आज भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की जयंती भी है। ऐसे वीरों को शत शत नमन। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में रात्रि का काल है, सो एक प्रयोग बताने वाला हूं। रवि पुष्य योग में एक छोटा सा प्रयोग आप करिए, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे। साथ ही साथ एक स्वप्न के बारे में आपको बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। यानी आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य होने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा मिथुन राशि में, दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा और मंगल की युति हो जाएगी। मंगल कर्क राशि में ही संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर में, देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गोचर कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में, तो वहीं बुध भी वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, छुट्टी का दिन कैसा बीतने वाला है, जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रात्रि में 7:01 के पश्चात रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। औषधि संचयन, पुष्य नक्षत्र जो है शनिदेव का नक्षत्र है। रविवार के दिन, इस दिन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी, किसी पर विजय हासिल करना हो, तंत्र मंत्र से संबंधित प्रयोग करना हो, तो वो सभी कार्य बेहद शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। मैं 2 प्रयोग आपको बताने वाला हूं। विशेषकर एक प्रयोग तो पूर्व में आपको बताया हुआ था कुशामूल का। कुशामूल अर्थात जो धरती के भीतर होता है, कुशा एक घास, सनातन धर्म में इसकी महत्ता
बहुत है, आप जानते हैं इसके बारे में। कुशा मूल यानी कुशा की जड़ आज रवि पुष्य नक्षत्र में यानी रात्रि में 7:01 के बाद पूरी रात्रि है तो लेकर के आया जाए घर में और उसको धोकर प्रक्षालित करके पूजा करके लाल वस्त्र में लपेटकर और अगर घर के पूजन स्थल पर यहाँ या जहां आप धन संचित करते हैं वहां रख दें तो मां लक्ष्मी की स्थिर कृपा, ये मां लक्ष्मी की स्थिरता को बनाए रखता है। इस प्रयोग को मैंने पूर्व में भी आपको एक बार बताया हुआ था। तो अगर आपको आसपास कहीं कुशा मूल दिखाई पड़े, कुशा दिखाई पड़े तो उसको ले आइए। देखिए, किसी भी तरह के वनस्पति प्रयोग को जब हम करते हैं तो उसका एक नियम है कि पहले उसे एक दिन पूर्व आमंत्रित करना होता है। तो ये राशिफल ही जब आप इस समय देख रहे हैं तो एक दिन पूर्व नहीं कर सकते, तो आप दिन में अभिजित मुहूर्त का जो समय मैंने बताया है उस अभिजित मुहूर्त में जाकर के आप वनस्पति को, रविवार का दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होगी, वैसे तो लॉकडाउन रविवार के दिन हर जगह है लेकिन लोगों को निकलने की मनाही उतनी तो नहीं है, सो आप ये काम अकेले कर सकते हैं। तो अभिजित मुहूर्त में जाकर के आप वनस्पति को आप अभिमंत्रित कराइए, आमंत्रित कराइए और शाम को 7:01 के पश्चात लेकर के आइए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है। तो एक और प्रयोग है मदार पुष्प, भोलेनाथ को जो अति प्रिय है, सफेद मदार आंख जिसको कहते हैं, यह आपको अगर प्राप्त हो, आसपास कहीं दिखाई पड़े तो इसे भी अभिजित मुहूर्त में जाकर के अभिमंत्रित कराइए और इसका जो भी हिस्सा आपको मिल जाए, पंचांग मिल जाए, पंचांग का अर्थ होता है सब कुछ, जड़, तना, पुष्प, फल, फूल, सब, तो जो हिस्सा मिल जाए, जो नहीं मिले कोई बात नहीं, आप एक पौधा ले आइए घर में, उसको साफ प्रक्षालित करके और लाल रंग के वस्त्र में वेष्टित कर दीजिए, बांध करके रख दीजिए पूजन स्थल पर और वो सूखता है, सूख जाने दीजिए, रोज उसकी पूजा होती रहे। जब भी ऐसे किसी जगह पर आपको जाना है जहां कोई मीटिंग है, कोई डील होने वाली है, कहीं इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, हर तरह के कार्य में जहां आपको चाहिए कि सामने वाले पर आपका दबदबा कायम हो, आपको चाहिए कि सामने वाला मेरी बात को माने, सामने वाला मेरे सामने, देखिए कई बार मैंने आपको एक ऑरा वाला विषय बताया था, ये प्रयोग जो आंख वाला है वो इसी के लिए है कि सामने वाला, इसे आप यूं समझ लीजिए कि मजबूरन उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो चाहे कितना भी भद्र हो, भद्र अर्थात वो आपसे कितना भी धनी हो, कितना भी धन कुबेर हो, लेकिन आपके वहां उसके सम्मुख जाने भर मात्र से वो आपके लिए नरम हो जाए, वो आपकी बात को माने। तो ये मदार वाला प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, विशेष करके नौकरी में जो उनको इंटरव्यू देने जाना है, लड़का लड़की के विवाह में आजकल बहुत परेशानी चल रही है, तो उस अवस्था में अगर कहीं बातचीत करने जाना है तो वहां दबाव पड़ जाएगा, यानी यूं समझिए कि आपका प्रभाव पड़ेगा। अपने प्रभाव में वृद्धि हेतु आप इस प्रयोग को करिए। नियम वही है, अभिमंत्रित करने के लिए लोटे में थोड़ा सा जल, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा चावल लेकर के जाया जाता है। जड़ में जल चढ़ा करके ये सुपारी, अक्षत और सिक्का रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया जाता है, हे वनस्पति, मैं आपको आज, या जैसे भी ले जाने का जो समय होता है, तो आज आपके पास रात्रि वाला समय तो होगा नहीं, कल ही आप कर लेंगे, तो आज सायंकाल मैं आपको अपने घर ले चलूंगा, आप मेरे घर चलिए, मेरा कार्य करिए और मेरे कार्य को करने के पश्चात, मेरे कार्य के करने से जो पुण्य उत्पन्न होगा, मेरा जो भला होगा, उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा, उस पुण्य के प्रताप से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी प्रार्थना वनस्पति से की जाती है और फिर उनको जो समय मैंने बताया, रात्रि में 7:01 के पश्चात आप उन्हें घर ले आइए। स्वप्न, प्रिय दर्शकों, ये इष्ट की कृपा हो, आपकी आराधना का प्रतिफल हो, अगर स्वप्न में कोई मंत्र आपको सुनाई पड़े, प्रायः लोग मुझसे ये कहा करते हैं कि फलाना मंत्र मुझे स्वप्न में सुनाई पड़ा। कई बार तो ऐसे मंत्र सुनाई पड़ते हैं जिसका आपने कभी जिक्र भी न सुना हो, कई बार वो मंत्र कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। स्वप्न विज्ञान कहता है कि अगर रात्रि में स्वप्न में कोई ऐसा मंत्र सुनाई पड़े, या इष्ट कृपा से ही संभव है, तो उस मंत्र को नोट कर लीजिए और उस मंत्र को आप ऐसे भी जप सकते हैं, उसके लिए किसी गुरुमुख की आवश्यकता नहीं, आप स्वतः उसको जप सकते हैं, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो अगर आपको कभी ऐसा मंत्र सुनाई पड़े, आपके इष्ट की कृपा हो आपके ऊपर, तो ऐसे मंत्र को अवश्य नोट करके रखिएगा, यह आपके काम आएगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए।
आचमन करने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए। हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा और अपने गुरु का ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद 3 बार आचमन करिए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, फिर हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा मिल गई। अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है ये जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर आप घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। प्राण का व्यायाम सबको करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप सभी जानते हैं, इतने दिनों से मैं कराता रहा हूं। जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, वो इस लिंक पर आ जाएं। प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। आप स्वस्थ हैं तो, रोगी हैं तो सबको प्राणायाम करना है। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, उन्हें प्राणायाम का ये जो लिंक है वो यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। तो प्राणायाम जब आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के अब खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, 3 अर्घ्य। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का जो अर्घ्य होता है थोड़ा सा झुक करके दिया जाता है। बैठ जाइए आसन पर और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं, एक छोटा सा सदस्य घर का बड़ा सदस्य, सबको ये करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर यही संस्कार आपको आज से डालना शुरू कर देना चाहिए। अगर बच्चे 5 6 साल या 7 साल तक के हो चुके हैं तो उनको बाकी की प्रक्रिया नहीं करनी, लेकिन उन्हें भुवन भास्कर को अर्घ्य देना सिखाइए। यही उनके जीवन काल में आगे उनके उत्थान का कारण बनेगा, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रयोग को अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है दोपहर तक। इसके पश्चात राशि से चतुर्थ में चलेंगे। आज छुट्टी का दिन है। अगर आप कार्यस्थल पर नहीं हैं तब तो आनंददायी है दिन। कार्यस्थल पर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज आपको आपके पूरे दिन का अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है घर की मरम्मत इत्यादि करनी हो, वाहन की मरम्मत इत्यादि करनी हो, जो घर परिवार के लिए जरूरी खरीदारी इत्यादि करनी हो, वो सभी कार्य करिए। इसके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को भी अचानक कोई ऐसी डील मिलने वाली है जिससे आपको फायदा होगा, तो बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। और बात मेष राशि के विद्यार्थियों की करें तो आज थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही, थोड़ी टेंशन, मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है। सावधान रहना होगा विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। हर प्रकार से आज आपका स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से तृतीय में, गुरु के नक्षत्र में है। सो खान पान का जरा ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था वो आपको प्राप्त हो सकता है। सोच अपनी अगर आप सकारात्मक बनाते हैं तो आपके ज़्यादातर फैसले आज सही रहने वाले। अपने परिवार को समय दीजिए। बच्चों के साथ समय बिताने से आज आपको खुशी भी मिलेगी और मानसिक शांति भी। भविष्य को लेकर के योजना तैयार करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। आज व्यर्थ का समय व्यतीत करने से, इधर उधर समय बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अपने भविष्य को लेकर के कुछ सोचिए, कोई योजना बनाइए। अगर नौकरी पेशा है तो व्यापार में भी कुछ सोचने, व्यापार में कुछ नया करने की या अलग कुछ करने की जिससे धनागमन हो, इसके बारे में सोचिए। प्रेमी के साथ संबंध में अगर परेशानी है उसे सुधारने के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। सफलता के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों को आज वाहन से खतरा है। सो जरा वाहन सोच समझ करके चलाइए, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके हैं, राशि से आपके द्वितीय भाव में होंगे दोपहर 12 बजे के पश्चात। तो दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार, विशेष करके कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई समाचार या विवाह से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, फिर भी एक नया जोश, एक नया उमंग भरने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, उसे सुलझाने के लिए अगर आप प्रयास करें तो दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि धैर्य के साथ आज आप पूरे दिन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। घर की मरम्मत करनी हो या घर संबंधी जितने भी कार्य करने हो, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को भी, वैसे तो व्यापारिक सभी स्थल बंद होंगे, लेकिन अगर आपके लिए खुला है तो सावधानी के साथ काम करिए। अनावश्यक परेशानी को निमंत्रण मत दीजिए। अभी अनावश्यक परेशानी क्या है? कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी भी मत होने दीजिएगा। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर मतभेद थी, परेशानी थी, तो वो दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की अगर बात कर ली जाए, मेहनत करिए, मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी की सेहत का आज आपको ख्याल रखना है। उनके जोड़ों में दर्द इत्यादि परेशानी, मौसमी बीमारी से उनको सावधान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके व्यय भाव में, गुरु के नक्षत्र में है और इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। सो कोई दिक्कत नहीं, मन को सकारात्मक रख करके आगे चलते चले जाइए। आपके सम्मुख आज समस्या टिकने वाली नहीं है, परेशानियां, रुकावटें, बल्कि यूं समझ लीजिए कि बीते कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन ज़्यादा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार में ही अच्छा समय बीतेगा। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो समस्या दूर हो जाएगी। बल्कि घर परिवार के साथ हो सकता है ऑनलाइन कोई खरीदारी इत्यादि भी करने का आज आपका मूड बने। घर का माहौल खुशहाली भरा होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिएगा और किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी के भी ऊपर भी आज टीका टिप्पणी करने से बचिए और कोई भी ऐसी बात मत कहिए, इधर की बात उधर, जिससे आप किसी मुश्किल में पड़े। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से आपको सम्मान मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी, लेकिन बार बार भ्रम की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। आज आपका ध्यान बार बार बंटता रहेगा। मानसिक थकान भी आज महसूस होने वाला है, तो कोई पुराना रोग उभर सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि के जातकों को सावधान रहना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में है, गुरु के नक्षत्र में। पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में है। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। तो दोपहर से पूर्व का समय बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद भी कोई बुरा नहीं है दिन। जहां धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वहीं पारिवारिक जीवन में सुधार, घर में खुशियां, घर का वातावरण सुखद दिखाई पड़ रहा है। छुट्टी के बावजूद आज कुछ न कुछ करते रहेंगे। दिन भर आप व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन आज का दिन अति आनंददायक है। प्रेमियों को थोड़ी चिंता होगी, सो थोड़ा समय निकाल करके प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो आज भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत में अगर कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। एक और बात आज बता दूं कि सिंह राशि के जातकों की सभी समस्या दूर हो जाएगी केवल बातचीत से, यानी हर तरह की उलझन सुलझ जाएगी बातचीत से। प्रेम संबंध तो बढ़िया है ही, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी की सेहत का अगर आपने ख्याल रख लिया तो कहना ही नहीं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि है तो सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जोड़ों में दर्द की शिकायत, कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में है, गुरु के नक्षत्र में, और लाभ में चले जाएंगे दोपहर के पश्चात। तो दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा। पिता का अपमान मत करिएगा। घर में कलह न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु अपने शुभ चिंतकों की राय से,
सुखद है। यात्रा जरा सोच समझ करके करिए या न करना ज्यादा हितकर है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील है तो बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उन्नति के संकेत शीघ्र ही आपको मिलने वाले हैं, यानी पदोन्नति होती दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा मसला सुलझने वाला है, राजनीति में आपका दबदबा कायम होगा। यानी मिला जुला करके दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है कन्या राशि के जातकों को। मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे शेयर करिए, मन में मत रखिए। लव पार्टनर से आज आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन, यानी कन्या राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खुश रहेंगे आप, पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन ये चंद्रमा, और देखा जाए तो दोपहर के पश्चात कर्म में चले जाएंगे। सतर्कता जरूरी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो हिम्मत करिए। हालांकि भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, परंतु प्रयत्न के बावजूद जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें थोड़ी देरी होगी। तो एक बात जान लीजिए कि आज आपने जो भी कार्य किया, जो भी पुरुषार्थ किया, उसके लिए जल्द ही पुरस्कृत होंगे, शीघ्र नहीं, थोड़ा समय लगेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं, बड़े कार्यों की कुछ योजना बनती दिख रही है। संकोच में पड़कर के किसी और के लिए, अपने लिए तो करेंगे ही नहीं, किसी और के लिए भी गलत कार्य करने की हामी मत भरिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अगर आप सामंजस्य बना लें तो पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर स्वास्थ्य में विशेषकर जोड़ों में दर्द इत्यादि थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, गुरु के नक्षत्र में है, और देखा जाए तो आज के दिन को ये अच्छा बनाए रखने वाले हैं। आगे बढ़ने का कोई ना कोई मौका आपको मिलने वाला है, बल्कि कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी उसका निदान होगा और स्थायी निदान होने वाला है। हालांकि एक छोटी सी परेशानी होगी, विचार में बार बार आज आपके बदलाव होगा। फिर भी जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन अवसरों को स्वीकार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। आज हर तरह से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ही आज का दिन सुखद बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। अगर आप काम अभी भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लाभ मिलने वाला है, दीर्घकालिक योजनाएं बनने वाली हैं जो कि सफलतादायी हैं। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और वाणी पर नियंत्रण भी रखिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद, कोई परेशानी थी उसका निपटारा होगा। शाम तक प्रेम संबंध तो खैर बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई परेशानी थी तो शाम तक वो भी निपट जाएगा। तो मिला जुला करके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मौसमी बीमारियों को लेकर के सतर्कता जरूरी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, गुरु के ही नक्षत्र में, दिन बढ़िया है। दोपहर के पश्चात स्वास्थ्य का विशेष रूप से जरा ख्याल रखिएगा। जो भी घरेलू मसले हैं, परेशानियां हैं, उन्हें सुलझाने के लिए, जो बीते दिनों में चिंता, कष्ट, परेशानी चल रही थी उसे ठीक करने के लिए बढ़िया है दिन। खुद को समय दीजिए, परिवार के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है, अच्छा समय बीतने वाला है। पूर्व के किए प्रयत्नों का आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम है तो उसे स्थगित करना ही उचित दिखाई पड़ रहा है, या उसकी पूर्व में ही पर्याप्त तैयारी करिएगा क्योंकि यात्रा कष्टदायी होगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। फिजूल खर्च से धनु राशि के जातकों को आज बच करके रहना होगा। और धनु राशि के जातकों को एक और बात का ख्याल रखना होगा, किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िएगा। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, और विद्यार्थियों के लिए संशय भरा है दिन, कंफ्यूजन आज ज्यादा होगा। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आप प्रयत्न करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी आलस्य, थोड़ी सुस्ती सी आज आप महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
आज षष्ठ भाव में है, गुरु के नक्षत्र में है, सो दिन कोई बुरा नहीं है, दिन बढ़िया है, व्यस्तता भरा है दिन। खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा और स्वास्थ्य में पूर्व से कोई परेशानी है तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए आज बातचीत करके उसे सुलझाइए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ किसी मामले में संबंध खराब हो गया है, मतभेद हो गया है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद को ठीक करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सो सकारात्मक सोच बना करके आगे बढ़िए। आज कोई ऐसी दुखद सूचना या अप्रिय सूचना आप तक आ सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी और भावुक करेगी। संभलिए, आप अपने आप को संभालिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो संभल करके ही कोई निर्णय लेना है। कहीं किसी को पैसा देना है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। धन के मामले में आज विशेष रूप से सावधान रहना है मकर राशि के जातकों को, और यही सावधानी वाहन चलाने में भी। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ध्यान रखिए। बल्कि मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक कर। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, किसी तरह की संशय परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और चोट चपेट की घटना अब संभावी है, तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है, गुरु के नक्षत्र में, तो दिन ठीक है, कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। विचारों के दम पर, ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़िए। पर अपने करियर को लेकर के कोई चिंता है आपके मन में तो उसे दूर करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई समस्या है तो परिवार के सदस्यों को बताइए, उनके सहयोग से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आ रहा है। घर परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बेहद शुभ देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर हर प्रकार से आपको सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा। बस सावधानी बरतनी है कि किसी से किसी तरह का बहस नहीं करना, और कोई गुप्त बात है तो चाहे वो कितना भी अभिन्न मित्र क्यों ना हो उसे मत बताइएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी से आज आपको सहयोग और प्रेमी के साथ संबंध में मजबूती, बहुत बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों को भी आज सफलता मिलने वाली है, सहयोग मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे और सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक देख रहा हूं। कोई पुराना रोग है तो उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, दिन बढ़िया है। घर परिवार के साथ अच्छा समय निकलेगा। आज गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, और इसके पश्चात देखा जाए तो दोपहर के पश्चात चले जाएंगे राशि से पंचम में। हर प्रकार से दिन शांति से निकालने की कोशिश करते चलिए, आपको सफलता मिलेगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। घर का वातावरण खुशियों भरा, यूं समझ लीजिए कि आनंददायी रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार को लेकर के अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में है। व्यापार से संबंधित अगर कोई सौदा है तो वो सौदा पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। आज घर के बड़े सदस्यों की बात अवश्य मानिए, उनकी बात मान करके आप काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए, शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन तो खैर बढ़िया है ही, विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य रोगों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। मौसमी बीमारी से सतर्कता, सावधानी जरूरी है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।